Hi friends, welcome to my YouTube channel Expert Ankit. And today our topic is Indian Railways. It's okay. First we will know what is the meaning of Indian Railways. मतलब what is the Indian Railway, and then we will know what is the pros and what is the con of Indian Railway system. ठीक है, तो इस वीडियो में अपन पहले तो इंडियन रेलवे की जानेंगे कि इंडियन रेलवे किस हिसाब से क्या सिस्टम है इसका। उसके बाद क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, नुकसान क्या है कि इसके ड्रॉबैक्स है कुछ, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंडियन रेलवे सिस्टम क्या है। तो रेलवेज इज़ द मोस्ट, अपन को पता है कि रेलवेज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो रेलवे है। उसके बाद द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज लेड बिटवीन मुंबई एंड थाने इन 1853। जो सबसे पहले रेल लाइन बिछाई गई थी वो बिछाई गई थी मुंबई और थाने के बीच में 1853 में, 1853 में, जो कि आपको पता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है इंडियन रेलवे। और फर्स्ट रेलवे चली थी वो मुंबई और थाने के बीच में चली थी 1853 में। उसके बाद है द रेलवेज वर ऑपरेटेड बाय प्राइवेट कंपनीज आउंड बाय इंग्लिशमैन। जो फर्स्ट दो इंडियन रेलवे था, वो इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट था, वो किससे ऑपरेटेड होता था? प्राइवेट कंपनीज से, जो कि उनके आउंड मालिक हुआ करते इंग्लिशमैन, जो अंग्रेज हुआ करते थे वो। इन 1950 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टेकन ओवर द एंटायर रेलवे सिस्टम इन द कंट्री। फिर उसके बाद 1950 में अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने इसके पूरे रोल एंड रेगुलेशन इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में आ गए थे। ठीक है, पूरा जो सिस्टम था, एंटायर संपूर्ण रेलवे सिस्टम है। उसके बाद है इट इज़ मोर यूजेबल ट्रांसपोर्ट इन प्रेजेंट टाइम एंड इट हैव वेरी बिग नेटवर्क। और क्या है कि ये अभी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ट्रांसपोर्ट का साधन है और एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इंडियन रेलवे का। ठीक, ये हो गया अपना इंडियन रेलवे सिस्टम क्या है। इंडियन रेलवे सिस्टम है जो सबसे, ठीक है, तो इंडियन रेलवे का अपना जो सिस्टम था वो जान लिया क्या है कि इंडियन रेलवे है जो ट्रांसपोर्ट का सबसे अच्छा साधन और बिग नेटवर्क है इसका। और सबसे पहले जो ट्रेन चली थी मुंबई थाने के बीच में चली थी 1853 में। और इंडियन गवर्नमेंट के इसके रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए थे 1950 में हाथों में। तो सिस्टम था। उसके बाद जानते हैं एडवांटेज क्या है इंडियन रेलवेज़ के। तो सबसे पहला है कि रेलवेज आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में जैसे आपको पता हो कि अपना रेलवे डिपार्टमेंट है, भारत में सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला डिपार्टमेंट है। ठीक है, इंडियन रेलवे। और आपको एक बात बता दूँ कि जैसे इंडियन रेलवे है, इसमें ग्रुप डिस्कशन में दो तरीके से पूछ सकता है रेलवे से टॉपिक। एक तो जैसे दे दिया रेलवे सिस्टम, ठीक है, यहाँ तक ठीक है कि इंडियन रेलवे सिस्टम दे दिया। उसके बाद क्या है कि प्राइवेट कर दिया गया है जैसे, ठीक है। तो या फिर बोल सकता है प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज। दो तरीके से पूछ सकते हैं, या तो रेलवे इंडियन रेलवे दे दिए यहाँ तक ठीक है, या फिर एक टॉपिक चलता है प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे, इस तरीके से पूछ सकता है। तो उसका भी अलग से करवा दूंगा, लेकिन ये अभी इंडियन रेलवेज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो उसके बाद है कि ये सबसे ज़्यादा रोज़गार प्रोवाइड करता है इंडिया में, ये है जो इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट। तो रेलवेज आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। उसके बाद है लैक्स ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल आर एम्प्लॉयड इन ऑपरेटिंग द रेलवे। जैसे लाखों लोग एम्प्लॉयड, स्किल्ड और अनस्किल्ड का मतलब है जैसे फेरी वाले होते हैं इंडियन रेलवे, रेल के अंदर अपने ट्रेन के अंदर वो देने जाते हैं, कुछ फेरी वाले होते हैं, ठीक है, खाने पीने का सौदा देते हैं। तो वहाँ पर हो गए अनस्किल्ड लोग जो कि एम्प्लॉयड है इन ऑपरेटिंग द रेलवे, रेलवे सिस्टम एम्प्लॉय करने में। उसके बाद होता है सफाई कर्मचारी होते हैं प्राइवेट वहाँ पर। तो लाखों लोग स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग हैं जो इसमें कार्यरत हैं इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट में। उसके बाद है कि इट आल्सो क्रिएट्स मैनी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ये बहुत सी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। उसके बाद है द कनेक्टिविटी ऑफ रेलवेज टू वेरियस टूरिस्ट स्पॉट्स गिव्स इंकरेजमेंट टू टूरिज्म। जैसे कोई टूरिस्ट होते हैं, ठीक है, तो वो घूमना पसंद करते हैं, तो उसका सोर्स, उसका माध्यम क्या होता है? वो होता है इंडियन रेलवे। ये क्योंकि इसका ब्रांच एक नेटवर्क खूब बड़ा है, तो लोग जो होते हैं वो काफ़ी दूर दूर तक घूम सकते हैं। तो ये एक हेल्पफुल किसके लिए होता है? टूरिज़्म के लिए, टूरिस्टों के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है टर्निंग नेचुरल कैलमिटीज़, रेलवेज हेल्प्स द stranded persons to reach their destinations and these are helpful during famines by carrying food grains from surplus to affected areas। ठीक है, तो डर्निंग नेचुरल कैलेमिटीज़ का क्या मतलब हो गया? जैसे नेचुरल जो भी आपदाएं होती हैं, ठीक है, तो इंडियन रेलवे हेल्प करती है। स्ट्रैंडेड पर्सन मतलब होता है फंसे हुए लोगों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए।
जो इंडियन रेलवे है, जब नेचुरल आपदाएं होती हैं, ठीक है, तो उस टाइम फंसे हुए लोगों को उनको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए हेल्प करती है। एंड दैज आर हेल्पफुल रनिंग फैमिलीज बाय कैरिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम सरप्लस टू अफेक्टेड एरियाज। और जब अकाल की स्थिति होती है, जब उन तक फूड पहुंचाती है और जो गुड्स होता है, जो सामान होता है, वहाँ पर जो अफेक्टेड जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर पहुँचा उनकी हेल्प करती है, ठीक है। तो ये फ़ायदा इसका। उसके बाद क्या है कि दैज आर यूजफुल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ कंट्री एंड आल्सो कैरी द डिफेंस मटेरियल टू वेरियस लोकेशंस। जैसे क्या है कि ये अपनी इंटरनल जो सिक्योरिटी रखती है अपनी देश की, और उसके बाद क्या है कि जैसे डिफेंस का मटेरियल पहुंचाने में अलग अलग क्षेत्र में हेल्पफुल है। उसके बाद क्या है कि दे कैरी गुड्स एंड पैसेंजर्स टू वेरियस पैलेसेज इजीली। इंडियन रेलवे है, जो रेलवे हैज़ है, अलग अलग जगह से गुड्स सामान लाने में और पैसेंजर्स यात्रियों को अलग अलग जगह पर पहुंचाने में हेल्प करती है। रेलवेज हैव इंक्रीज द साइज ऑफ मार्केट्स, मार्केट्स की साइज़ बढ़ाते हुए मार्केटिंग में बढ़ावा हो रहा है। उसके बाद गुड्स आल्सो कैन इजीली बी ट्रांसपोर्ट बाय रेलवेज। इट हेल्प टू द फार्मर्स बाय ट्रांसपोर्ट टू देयर गुड्स फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस फॉर सेलिंग दैस गुड्स ऑन द बेस्ट मार्केट प्राइस। जो इंडियन रेलवे है एक किसानों के लिए भी एक अच्छा कार्य करती है, क्योंकि उनका माल होता है, ठीक, वो एक मार्केट से दूसरे मार्केट में पहुंचाने में बहुत हेल्पफुल करता है ये। यहाँ पर गुड्स है, ठीक है। एंड देन इज रेलवेज हैव इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल विच हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो क्या है कि जैसे रेलवे, जो इंडियन रेलवेज है जैसे मोबिलिटी मतलब अस्थिरता, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाते हैं, ठीक है, अपने सामान को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए। तो वो अस्थिरता बढ़ गई है, ठीक, मार्केटिंग में लेबर मजदूरों के लिए। एंड कैपिटल विच हैज़ कंट्रीब्यूटेड, जो योगदान दे चुके हैं द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऑफ द कंट्री। उसके बाद है इट इज़ वेरी चीप वे ऑफ ट्रेवलिंग फॉर एवरी सेक्शन ऑफ पीपल एंड मेक नेग्लिजेंस टू एनी डिस्टेंस इन सर्टेन टाइम, ठीक है। तो ये ट्रेवलिंग का एक अच्छा सस्ता साधन है, जो क्या करता है कि लोगों के बीच में उनकी जो डिस्टेंस होती है उसमें जो टाइम है वो कम कर देता है, ठीक है। द नेक्स्ट इट इज़ वेरी सेफ्टी वे ऑफ ट्रेवलिंग कंपेयर्ड विद अदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम से अगर अपन कंपेयर करें तो ज़्यादा सेफ्टी है, ठीक है। जैसे ये एक पटरी पर ये सीधा जाता है, ठीक, मतलब और कोई अवरोधक नहीं होता। लेकिन अगर बस वगैरह की बात करें तो उसमें एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होते हैं, इसमें होते हैं, लेकिन और केसेस की बजाय कम होते हैं, ठीक है। तो ये है, इस यहाँ पर है नेग्लिजेंस का मतलब होता है कम करना। उसके बाद है इट्स रूट एंड टाइमिंग ऑलवेज फिक्स एंड इट इज़ नॉट डाइवर्टेबल सो इट मेक इट मोर कंफर्टेबल एंड रिलायबल सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे क्या होता है कि इसका एक फिक्स टाइम होता है, तो जैसे तो इसमें क्या होता है कि डाइवर्टेबल नहीं होता एंड इट इज़ कंफर्टेबल होता है और एक विश्वसनीय सोर्स है ट्रांसपोर्ट का, जिस पर विचार किया जा सकता है कि इसका एक फिक्स टाइमिंग होती है। उसके बाद है इट इज़ मोर कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग, और ये कंफर्टेबल है लंबी दूरी के लिए, जैसे आसानी से मिल जाती हैं ट्रेन अपने को। लेकिन अगर बात करें छोटे स्थानों के लिए तो बस वगैरह चलती हैं, तो अपने को वो पकड़ना पड़ता है। लेकिन लंबी यात्रा के लिए अपन मोस्टली ट्रेन में जाते हैं, ठीक है, ट्रेन सफ़र होता है। फॉर सेफ्टी इट इज़ मोर रिलायबल बिकॉज इट गवर्नमेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और अपन को पता है कि ज़्यादा रिलायबल क्यों है कि जैसे विश्वसनीय, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट है जो इसको गवर्न करती है, ठीक है, चलाती है ये सिस्टम, ठीक है। तो ये फ़ायदे थे, अब इसके डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि इन आवर कंट्री मोर रेलवेज एक्सीडेंट्स इन कंपेयर विद अदर कंट्रीज ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। जैसे अपने देश में ज़्यादा एक्सीडेंट देखे जाते हैं, कोई भी अलग कंट्री से अगर अपन कंपेयर करें तो, क्योंकि नेग्लिजेंस होती है, अनदेखा करते हैं ऑफ एम्प्लॉयज़, जो कार्यकर्ता होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो अपना सिस्टम पर ध्यान नहीं देते, ठीक है, काम पर ध्यान नहीं देते, नेग्लिजेंस करते हैं, अनदेखा करते हैं, तो इसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। उसके बाद क्या है कि द इंडियन रेलवे इज अटैक्ड बाई स्ट्राइक्स एंड अदर रिलीज ड्यू टू दिस इट इज़ ऑलवेज सफरिंग इन लॉस। जैसे क्या होता है कि जैसे रिलीज़ होते हैं, कोई भी आंदोलन होते हैं, एग्रीटेट होते हैं, तो उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा इंडियन रेलवे पर पड़ता है। क्योंकि जब भी कोई स्ट्राइक होते हैं, रिलीज़ होते हैं, तो इनको ब्लॉक कर दिया जाता है, इंडियन जो वेज होते हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि इंडियन रेलवे को एक भारी नुकसान झेलना पड़ता है। उसके बाद क्या कि इट रिक्वायर्ड मोर एक्सपेंडिचर ड्यू टू आउटडेटेड टेक्नोलॉजी सिस्टम। और जैसे अपने इंडिया में जो ट्रेन होती है, ठीक है, तो उनका टेक्नोलॉजी सिस्टम है आउटडेटेड है, एक पुराने दौर का है,
जो कि एक अधिक खर्चा करना पड़ता है उन पर, ठीक है। अलग अलग तरीके से कोई भी टेक्निकली मिस्टेक हो जाती है तो फिर ज़्यादा खर्चा आता है। उसके बाद वी सी मोर देन रेलवेज लाइन्स आर सिंगल सो इट फेस मैनी टाइम ट्रैफिक सिचुएशन एंड पैसेंजर गेटिंग लेट। और क्या है कि जैसे अगर अपन देखें मोर एरियाज़ में तो अपना एक ही रेलवे लाइन होती है, ठीक है। उस पर ही जैसे अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग रेलवे को पास किया जाता है, रेल को पास किया जाता है। तो क्या करता है कि ज़्यादा टाइम लेता है, तो उससे क्या होता है कि पैसेंजर लेट होते हैं और ट्रैफिक हो जाता है, ठीक है। ट्रैफिक सिचुएशन उस पर रेलवे लाइन पर ट्रैफिक नहीं, लेकिन जैसे वो जाम किया जाता है, जैसे कई रोड होते हैं जो रेलवे लाइन से क्रॉस करके निकलते हैं तो उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो उसकी बात है इट इज़ ओनली वर्किंग इन द अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज पीपल फेस प्रॉब्लम्स ड्यू टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और क्या है कि जो इंडियन रेलवे सिस्टम है ज़्यादा वर्क करता है अर्बन एरियाज़ में, तो जो रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फेस प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इट मीन्स इट्स मीन इट इज़ नॉट वर्किंग डोर टू डोर। तो इसका क्या मतलब है कि ये डोर टू डोर वर्क नहीं कर रहा है, तो मतलब हर एक कॉर्नर टू कॉर्नर है जो इसका काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर कंडीशन नहीं है। इसकी बात यह है कि मोर देन पीपल ट्रेवलिंग विदाउट टिकट सो इट इज़ कॉस्ट। जैसे क्या होता है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बिना टिकट लिए ही सवारी करते हैं, ठीक है। बिना टिकट्स के भी ट्रेवलिंग करते हैं तो उससे भी इसका नुकसान झेलना पड़ता है। सो इट इज़ कॉस्ट पुली फॉर इंडियन रेलवेज एंड ड्यू टू दिस एवरी ईयर 5 करोड़ लॉस टेकन बाई गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ पर पुली नहीं है, पुलिंग ऑफ द सैन था, पुलिंग ऑफ द सैन ऑफ ट्रेन, तो ठीक है। तो वो था, तो उससे क्या होता है कि इंडियन रेलवे में जो चैन खींचा जाता है, ठीक है। जैसे कई पैसेंजर्स होते हैं बिना बात में, कोई रीज़न भी नहीं होता एक अच्छा, तो बिना बात में वो चैन खींच देते थे, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि हर साल जो इंडियन रेलवे होती है 5 करोड़ के से ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसके बाद है कि देयर इज़ नॉट प्रॉपर क्लीननेस सो इट इज़ मेक कॉज ऑफ अनहेल्थी इन्वायरमेंट। जैसे कि क्या है कि इंडियन रेलवे जो सिस्टम है उसमें अच्छे से सफाई भी नहीं होती, अलग अलग अनहेल्थी इन्वायरमेंट का एक रीज़न बनता है। इट इज़ नॉट वर्किंग ऑन टाइम सो पैसेंजर्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स। और ये टाइम टू टाइम नहीं रहता, कई बार लेट हो जाता है। कई बार आप ट्रेन देखते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे लेट होती हैं, तो इससे क्या होता है कि पैसेंजर हैं खूब प्रॉब्लम फेस करते हैं। इट्स फैसिलिटीज आर नॉट गुड, और इसकी फैसिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक। तो इसके डिसएडवांटेज थे। डिसएडवांटेज क्या थे, जैसे एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। उसके बाद क्या है कि सफाई नहीं है, टाइम टू टाइम नहीं चल रही, लेट हो जाती है, ट्रैफिक का रीज़न बनती है। तो इस हिसाब से इसके डिसएडवांटेज थे। और एडवांटेज देख लेकर रोज़गार सबसे ज़्यादा इंडिया में इंडियन रेलवे देती है। उसके बाद ये सस्ता सिस्टम है, सस्ता साधन है जाने का, किसानों के लिए हेल्प करता है, उनका उत्पादन एक दूसरे से गुड्स भी ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके एडवांटेज थे। उसके बाद कुछ वोकैब के वर्ड देख लेते हैं। तो सबसे पहले है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है लेखन सामग्री, ठीक है। ये क्या है कि जैसे स्टेशनरी का मतलब होता है लेखन सामग्री। इसका मीन क्या है कि जैसे ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है स्टेशनरी, जिसका मीन होता है लेखन सामग्री। उसके बाद है ब्रिकेज। ब्रिकेज मतलब होता है टूट फूट। जैसे अगर अपन हिंदी सेंटेंस में बोले तो टूट फूट हो गई, तो वहाँ पर अपने माइंड में ये प्लूरल वर्ड बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्रेकेज है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो ब्रेकेज है टूट फूट होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद है सीनरी। सीनरी मतलब भी दृश्य होता है, ठीक है। सीनरी मतलब दृश्य, तो इसका अगर मीन देखो तो आप दृश्य दिखाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। स्टेशनरी सिंगल अनकाउंटेबल नाउन, ब्रेकेज टूट फूट, सीनरी दृश्य। मतलब कन्फेक्शनरी। कन्फेक्शनरी मतलब होता है हलवाई की दुकान, ये मिष्ठान भंडार जो भी होता है, मतलब होता है कन्फेक्शनरी, इसका मतलब होगा हलवाई की दुकान, मिष्ठान भंडार। ये भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद है पोट्री और क्रोकरी। पोट्री और क्रोकरी दोनों का मीन होता है मिट्टी के बर्तन, ठीक है। दोनों क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और एक बेकरी, जैसे आप जानते हो केक वगैरह बनते हैं, ठीक है, तो वो बेकरी होता है। ये जो 7 वर्ड हैं, 7 के साथ क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो अपना वीडियो था दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके गाइज, बाय।